नमस्कार। 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसे जैसे केजरीवाल के तिहाड़ के दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो आतिशी मारलेना भड़क रही है। आज आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीबीआई ने कोर्ट में झूठ बोला है, तो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि सीबीआई बीजेपी की कठपुतली है। तो वहीं आज केजरीवाल के चहेते विभव कुमार को कोर्ट से ऐसा झटका लग गया कि केजरीवाल भी जेल में परेशान हो गए हैं। तो बेदम आम आदमी पार्टी का जिक्र करेंगे, साथ ही कोलकाता रेप और हत्या मामले में बेदम हुई ममता बनर्जी की मुसीबतों की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबी पूछताछ के बाद आज आखिरकार सीबीआई ने संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो वहीं बिहार से जुड़ी बड़ी खबर ये सामने आई कि लालू के साथ ना राम रहे ना श्याम, तो जो महज एक घटनाक्रम नहीं है, ये लालू यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। इसी बीच लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव की मुसीबत भी बढ़ गई है और आज महाराष्ट्र में एमबीए का विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप रहा है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में बेदम होती जा रही है? देखिए, आज तो ऐसा लग रहा था कि कलेजा टूट गया इन लोगों का। अरमान जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गए। इतना पोस्टर लगा करके रखा था, केजरीवाल आएंगे केजरीवाल आएंगे, नहीं आए। तो जब नहीं आए तो फिर गाली गलौज पे उतर जाओ। भाई, जज बनने के लिए किसने कह दिया? आतिशी मारलेना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कह रही है? हिम्मत है तो अभिषेक मनु सिंघवी को बोलो जाकर के कि सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहे कि सीबीआई झूठ बोल रही है, तब तो बात समझ में आती है। प्रोपेगेंडा के लिए अलग मटेरियल, कोर्ट के लिए अलग मटेरियल। ये सब ड्रामेबाज नौटंकीबाज अव्वल दर्जे के हैं। पब्लिक रैली में ये चोर वो चोर वो चोर, और एक केस होता है तो थूक चाटने के लिए सीधे पैर पे नीचे गिर जाता है। यही धंधा है इन लोगों का, यही धंधा है। और इसीलिए दिक्कत क्या हुई है, ये पीड़ा अंदर से क्यों हो रही है? क्योंकि जो नया हलफनामा जो डाला गया है कोर्ट के अंदर, उसमें कहा गया है कि ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर चोर आदमी है अरविंद केजरीवाल। ही इज द किंग पिन। बिना इसके सारे कुछ हुआ ही नहीं है। सारा काम इसी ने किया है। इसको बाहर ले जाने का मतलब है कि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा। ये डिपेंडेबल नहीं है, इसको बाहर नहीं भेजा जा सकता है। और ऐसा ही आर्गुमेंट केजरीवाल के लाडले को लग गया, विभव कुमार, केजरीवाल का बॉक्सर है ना, बॉक्सिंग कर रहा था महिला के साथ। शर्म नहीं आती इन लोगों को, शर्म नहीं आती है। कोर्ट में आज सीबीआई की तरफ से क्या कहा गया कि माय लॉर्ड बड़ा पावरफुल आदमी है, इसको बाहर भेजिएगा, सारा जो गवाही हमारा जो है वो सब डर के मारे पलट जाएंगे। और एक महिला, वो बेचारी ऑलरेडी मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड है, उसको आप बाहर छोड़ेंगे तो वो तो भाई जी, बस 13 सितंबर तक जाओ 13 सितंबर तक। अभी उधर सुनवाई होगी। सुनवाई में दिक्कत क्या है कि केजरीवाल को अपने इनोसेंस को प्रूव करने के लिए बेल किस आधार पर मिलता है? बेल का आधार यह होता है कि आदर तो मनीष सिसोदिया की तरह हो जाए कि हुजूर बहुत हो गया, अब तो जाने दो, 50% से ज़्यादा हमने कर लिया, अब डिफ़ॉल्ट बेल दे दो, तो वो एक आधार हो जाता है। लेकिन अभी तो 17 महीने हुए नहीं है इसके, अभी 17 महीने के बाद वो स्थिति आएगी। लेकिन उसके पहले अगर आप भेजते हैं इसको, तो जो लोग गवाह हैं वो तो सरकार में है, पार्टी का चीफ ये है, पैसे पार्टी में खर्च हुए, ये सारी चीजों को उलट पुलट कर देगा। पढ़ा लिखा भी आदमी है, इनकम टैक्स अधिकारी है, वो चीजों को जानता समझता है। तो कई सारी चीजें हैं, और ये जो अचानक से इनको झटका लगा, पोस्टर वोस्टर लगवा दिया था, उतना पैसा बर्बाद हो गया, तो इसलिए जो है बेचारे को, तो इसलिए मुझे तो कभी कभी लगता है वो कि बोलने दो, दिल टूटा है इन लोगों का। लेकिन ईमान जो इन लोगों का पूरी दुनिया के सामने आया है कि इसकी नीयत, इसका कैरेक्टर, कि किस तरीके से इन लोगों ने पब्लिक को धोखा दिया, छलावा करके माल लूटने का एक
कारखाना क्रिएट कर दिया इन लोगों ने पार्टी के नाम पे, वो तो जनता देख ही रही है। बिल्कुल, और ऐसे झटके ना जाने अभी कितने लगने बाकी भी है। सर, बात पश्चिम बंगाल में कोलकाता में जो रेप और हत्याकांड हुआ है उसको लेकर करें तो सीबीआई ने अपने जांच का दायरा भी बढ़ा है। आज पॉलीग्राफी टेस्ट भी हो गया, लेकिन ममता बनर्जी के खास माने जा रहे हैं संदीप घोष, जिन पे लंबी पूछताछ के बाद आज एफआईआर दर्ज हो ही गया। ये कितना बड़ा झटका है ममता बनर्जी? देखिए, ममता बनर्जी के लिए झटका तो दे रहे हैं उनके पार्टी के लोग। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अंदर भी विद्रोह पनप रहा है, ममता बनर्जी से कहा जा रहा है, जो बार बार ये रिपीट किया जा रहा है, 26 अगस्त, अगर 26 अगस्त तक आप नहीं समझ पाए पूरे बंगाल के सिचुएशन को, तो फिर आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफे की चर्चा चल रही है, और इसलिए अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी अभी अभिषेक बनर्जी को पीछे रखे हुए हैं। ये 2 दिन पहले भी खबरें चली, ममता बनर्जी के प्रोटेस्ट में अभिषेक बनर्जी शामिल नहीं हुए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि ममता बनर्जी के खिलाफ अभिषेक बनर्जी आ गए। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहेंगे किसी भी स्थिति में, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बिना कुछ नहीं है। लेकिन हो सकता है, यह संभावना बन रही है कि ममता बनर्जी चाह रही है कि अभिषेक बनर्जी को छुपा के रखो, इस मामले से थोड़ा सा दूरी बना के रखो, कि ये उन लोगों को समझा सकें जो हमारे खिलाफ जाने वाले हैं। हमारे खिलाफ जो जा रहे हैं उनको वो किसी तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल करे कि देखो हम आपके साथ हैं। ममता बनर्जी है जो पार्टी के लिए ये सारी कवायद कर रही है, जो स्थितियां पश्चिम बंगाल के अंदर चल रही है। क्योंकि अब तो करप्शन का मामला आ गया, क्राइम से करप्शन की तरफ चला गया। अब करप्शन का मामला जब आ गया सामने, तो ममता बनर्जी जिस तरीके से प्रिंसिपल को बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी, और बचाने की कोशिश नहीं, पनिशमेंट के बदले रिवार्ड दे रही हैं। अगर देखा जाए तो एक बड़ा मामला आया है महाराष्ट्र के अंदर भी जी, और ये एमवीए की पार्टियां प्रदर्शन हंगामा कर रही है बदलापुर में जो रेप हुआ। लेकिन वहां पर क्या हुआ, रेप होने के बाद जो सरकार ने कदम उठाए उसको देखिए कि वहां गिरफ्तारियां तो हो रही है, लेकिन उस स्कूल के सारे जो मेंबर थे उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। वो स्कूल के मेंबर सिर्फ नहीं, टीचर नहीं, प्रिंसिपल नहीं, बल्कि जो बीएमसी के अधिकारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी कि वहां सीसीटीवी फुटेज लगाना चाहिए, उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। इन लोगों की जांच चल रही है, फिर भी ये पगलाए हुए हैं कि नहीं नहीं और तेजी से जांच होनी चाहिए। 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, एक प्रिंसिपल साहब वहां से इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा मंजूर कर लेते, बर्खास्त हो जाता, लेकिन उनको वहीं से कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में भेज देते हैं। उसके बाद ओएसडी बनाने की चर्चा होती है। आप उनको सुरक्षा कवच दे रहे हो, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और इसलिए पार्टी के अंदर भी चल रहा है कि ममता बनर्जी को मोरल आधार पर थोड़े दिन के लिए ही सही, जैसे नीतीश कुमार ने किया था कि चुनाव हार गए तो हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, मांझी को बना देते हैं, लेकिन ममता बनर्जी को इसी आधार पर भी इस्तीफा देना चाहिए, किसी को मुख्यमंत्री बना दो। लेकिन इस बात को लेकर पार्टी के अंदर जो विद्रोह चल रहा है, ममता बनर्जी पहली बार इतने सालों में ऐसी परेशान हुई है कि एक मामले में 51 वकील रखे हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। पूरा पैनल देख लीजिए, जो सिब्बल के नेतृत्व में वकीलों की फौज थी, 51 वकील थे टोटल, कोलकाता से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। यहां ही 21 वकील भेजा हुआ था। तो ये स्थितियां चल रही है कि ममता बनर्जी बुरी तरह से फंसी है। अब उनके पास विकल्प यही है कि पार्टी को चलने दें और खुद इस्तीफा देकर कुछ समय के लिए बैठ जाए। बिल्कुल सर, और कोलकाता की घटना को हम बदलापुर के साथ जोड़ के भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे, शरद पवार लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी किया था, हालांकि वो तो हो नहीं पाया, लेकिन मुंह बंद करके, काली पट्टी लगा के, मास्क लगा के आज सभी सड़कों पर उतरे और साइलेंट प्रोटेस्ट भी किया गया है। देखिए, ये चले थे महाराष्ट्र को बंद करने और अपना मुंह बंद कर करके घूम रहे हैं। बताइए, बहुत बड़ा झटका लगा है ये उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, और कांग्रेस पार्टी और एनसीपी वाले बड़े प्रसन्न हो रहे हो। सब बहुत सही हुआ। क्या ये कोई बदलापुर की घटना के ऊपर बंद नहीं है,
ही वॉन्टेड टू असर्ट हिमसेल्फ कि हमारे पास अभी भी ताकत है, अगर मैं इशारा कर दूं तो महाराष्ट्र बंद हो सकता है, यह गुमान था इनको। अब हाईकोर्ट आ गया, तो हाईकोर्ट तो रेस्क्यू के लिए आ गया। अगर आज हाईकोर्ट का आदेश नहीं होता, मट्टी पलित हो गई होती इनकी, कारण उतनी शक्ति ही नहीं है। आप देखिए, ये बेसिकली कांग्रेस पार्टी और एनसीपी को ब्लैकमेल करने के लिए ये बंद बुलाया गया था उद्धव ठाकरे के द्वारा, कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, चुनाव से पहले घोषित करो, देखो मेरे पास कितना पावर है। अब कांग्रेस पार्टी वाले चुप थे, ये चुप थे, सब लोग चुप थे, और हाईकोर्ट का आदेश आ गया। अरे भाई, कौन सा बंद संविधान में कहीं लिखा हुआ है कि बंद संवैधानिक होता है? ये तो आदमी के अपने लीडर के कैलिबर, उसके इकबाल, उसकी साख पे होता है। वे डंडा लेकर के चलते थे क्या? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे, वो कह देते थे अपने मातोश्री से आज बंद, तो मुंबई बंद। ये कह रहे हैं बंद, कोई बंद ही नहीं करेगा। बंद नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? और बंद अगर हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी की मुसीबत कि अब इसको डिक्लेयर करो। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इनको लगा कि तो दिक्कत हो जाएगी। शरद पवार, हाईकोर्ट का आदेश आया, बिना किसी से कंसल्ट किए हुए मैं उद्धव ठाकरे से ये कहता हूं कि भाई अपना बंद वापस ले लो। भाई बंद वापस ले लो, वो भी सोच रहे। इसका मतलब कि एमवीए के अंदर कम्युनिकेशन नहीं है, एमवीए के अंदर प्लान बनाने के लिए एकजुटता नहीं है। अगर मुंबई बंद करना ही था, महाराष्ट्र बंद करना ही था, तो 3 दिन पहले ये बदलापुर की घटना के बाद कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, उस कोऑर्डिनेशन मीटिंग में ये फैसला लिया जाना चाहिए था। वहां ये फैसला नहीं हुआ। वहां फैसला क्या हो गया? वहां फैसला ये हो गया कि कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं होगा। तो ये परेशानी उद्धव ठाकरे के लिए, और उद्धव ठाकरे के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा अगर घोषित नहीं होते हैं, इतना बड़ा सेटबैक होगा और स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि उद्धव ठाकरे को एमवीए छोड़ना तक पड़ सकता है। बिल्कुल सर, बिहार में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि लालू के तो राम भी गए, श्याम भी गए, क्या आप समन आने वाला है? देखिए, लगता तो है जिस तरीके से कोर्ट धीरे धीरे इस मामले को पका रहा है कि अब समन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ईडी इस मामले में आगे क्या करे। अगर सुरक्षित रखा गया फैसला और रिजेक्ट करना होता तो तत्काल रिजेक्ट कर दिया गया होता, लेकिन इस पर समय लिया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव तो ऐसे ही सजा भुगत रहे हैं, तेजस्वी यादव का भी इसमें नाम है। अब तेजस्वी यादव का नाम है लैंड फॉर जॉब में, तो उनको भी समन भेजा जाए या नहीं, ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो चुका है। इसीलिए कोर्ट है जो सोच समझकर यह फैसला लेना चाहता है कि अब इसमें समन भेजा जाना चाहिए, उसके लिए सारे प्रमाण हैं। तो ऐसे में इन दोनों के अंदर डर तो है, और डर इन दोनों के अंदर पार्टी में विद्रोह को लेकर है, क्योंकि जितने भी परिवारवादी पार्टियां हैं हिंदुस्तान के अंदर और जितने भी रीजनल पार्टियां हैं, उसमें एक ही नेता सर्वे सर्वा होता है, वो अपना सेकंड इन कमांड किसी को बनाता नहीं है। जब तक अगर थोड़ा बहुत बनाया तो इसका मतलब है कि पार्टी टूटी। देखिए, हेमंत सोरेन को एक बार मुख्यमंत्री बना दिए, चंपई सोरेन को, वो पार्टी तोड़ रहे हैं। देखिए, यहां जदयू में जीतन राम मांझी को एक बार बनाया मुख्यमंत्री, उन्होंने पार्टी तोड़ के अलग अपनी पार्टी बना ली। केजरीवाल वैसे ही करते हैं, और डीएमके से लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी तक हर जगह यही स्थिति है। तो इन लोगों को डर इस बात का है कि अगर 10 दिन 20 दिन के अंदर भी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की बात छोड़ दीजिए, ये लोग अगर हिरासत में चले गए समन के बाद, तो उसके बाद राजद का क्या होगा? क्योंकि तेज प्रताप यादव पर भरोसा नहीं है। वो तो कल कुछ और लोगों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी बना लें, इस पर भी बात चलती है उनकी, हमेशा से वो यही करते रहे हैं। तो इसलिए डर समन से ज्यादा पार्टी के टूटने का है, और लालू प्रसाद यादव इसी बात पर चिंता कर रहे हैं कि देखो, श्याम रजक चला गया। इससे पहले रामकृपाल यादव जब गए थे, पूरे पटना के आसपास के क्षेत्रों में यादव इनके साथ गए थे। हालांकि इस चुनाव में लोकल लेवल पर ऐसा फैक्टर आया कि लालू प्रसाद यादव के साथ यादव जुड़े रहे,
लेकिन आगे विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, वहां पर समीकरण बदल रहे हैं, इसलिए डर इन लोगों के अपने अस्तित्व के सुरक्षा के लिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल हो, महाराष्ट्र हो या फिर बिहार, हर जगह विपक्ष पूरी तरह से बेदम है। एक मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो जेल से बाहर आ नहीं पा रहे हैं, तो एक मुख्यमंत्री ऐसी हैं जो अपनी सरकार बचाने में जुटी है, और एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन पर दोबारा जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है, और इन सब की पार्टी मुसीबत में बुरी तरह से फंसी हुई है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।